सब्सक्राइब कीजिए न्यू कॉन्सेप्ट प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.3 की, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। और हम रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 1.4 में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। केवल हमको इस एक्सरसाइज में ये याद रखना है कि प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो इरेशनल होता है, और उसके आगे रेशनल इरेशनल को 1.4 में बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि प्राइम नंबर का जो रूट है उसको इरेशनल प्रूव करना है, और इसके अलावा जैसे इस प्राइम नंबर के साथ वो आपके साथ कोई एडिशनल नंबर आपको ऐसे भी देता है तो आपको इसको इरेशनल प्रूव करने का कॉन्सेप्ट अलग है और इसको करने का अलग है। तो हम इस पर बात करेंगे। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि जो चीज जैसे उसने आपको इरेशनल प्रूव करवाना है तो आप इसे रेशनल मानेंगे, और कहीं बीच में जाकर के कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जब गलत हो जाएगा तो उसके बिहाफ पे हम कहेंगे कि ये इस वजह से गलत हुआ है कि हमने इसको रेशनल माना था। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम कहेंगे रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b इज ए रेशनल where a and b are integer and not co-prime। को-प्राइम कौन से होते हैं? जिनका HCF 1 होता है, यानी जब दो नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, जब हम इसे को-प्राइम कहते हैं। तो अब ये नॉट को-प्राइम है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल देख लो 4 और 6 है, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है, तो ये नॉट को-प्राइम है। तो हम इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये 2/3 हो गया। तो जब हम नॉट को-प्राइम को सिंप्लीफाई करेंगे तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को-प्राइम हो जाएंगे, तो वो सॉल्व होकर के क्या आ गया? P/Q। अब कहेंगे इज रेशनल, A/B को आपने सॉल्व किया, चूंकि एल्जेब्रिक है, इसको जब अपन को प्राइम मान रहे तो किसी न किसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद में नए एल्जेब्रिक नंबर आ गए। इज रेशनल एंड P and Q आर इंटीजर, एंड क्योंकि यहां हमने उन्हें को प्राइम नहीं माना था, अब हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। इस वजह से जैसे यहां पर सिंप्लीफाई किया तो A/B को जो जिस नंबर से दोनों डिविजिबल थे उससे डिवाइड करके अब ये P/Q आया, तो अब ये को प्राइम है एंड को प्राइम। अब ये हमारे पास हो गया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? टेक स्क्वायर बोथ साइड। जब दोनों तरफ आपने स्क्वायर लिया तो यहाँ रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट का साइन हट जाता है, P/Q। आपने इनको इंटरचेंज कर दिया, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले आइए, तो Q² इक्वल हो जाएगा P²/5। इसका मीनिंग क्या है? जब आप P² को 5 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल्स टू क्या आता है? Q² आता है। जैसे हमने यहाँ लिखा, जैसे मान लीजिए आप 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल्स टू में जो लिखा हुआ है ये बताता है कि जब आपने 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2 आपको मिला। वैसे ही P² को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Q² मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे P² इज डिविजिबल बाय 5, देन P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ जब P² 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? जैसे जैसे 25 है, 25 का आपका फैक्टर होता है 5 × 5, तो चूंकि ये 5 से डिवाइड है, जब आप इसका रूट लेंगे तो रूट में से जब इसका पेयर बनेगा तो एक 5 बाहर आएगा, तो वह भी 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो किसी भी नंबर, अगर कोई परफेक्ट अगर स्क्वायर नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पर P 5 से डिवाइड होगा, हाउ मेनी टाइम्स हमें नहीं पता, तो हमने कहा ये P 5 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स होगा? R टाइम्स डिवाइड होगा, और हमने इनको क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P इक्वल्स टू क्या आ गया? 5R आ गया। ये तो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब हम यहाँ से 1 और 2 से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय 1 and 2। तो यहाँ से आप
p की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया p स्क्वायर की जगह रखेंगे 5r स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम्स लिखेंगे अपॉन 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 5r स्क्वायर और यहाँ से क्यू स्क्वायर 5 से आप इसको डिवाइड कर दो और ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर भी बिल्कुल होगा वही, p स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू q स्क्वायर था या q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू r स्क्वायर है। तो यहाँ भी बिल्कुल ये लैंग्वेज आएगी, कौन सी वाली, q स्क्वायर इज डिविजिबल by 5 then q is also divisible by 5 हो गया। लेकिन हमने p और q को यहाँ क्या प्रूफ लेकर चल रहे थे, को प्राइम। भाई a अपॉन b को सॉल्व किया, जब p अपॉन q आया था p और q क्या थे, को प्राइम थे। लेकिन यहाँ पर भी p किससे डिविजिबल है, 5 से, और यहाँ पर q किससे डिविजिबल है, 5 से। इसका मीनिंग क्या हुआ, p और q दोनों को प्राइम नहीं हुए क्योंकि दोनों नंबर सेम नंबर से क्या है, डिविजिबल है। Here p and q both are divisible by 5 so they are not co-prime, but earlier we take p and q are co-prime. Why this happen? Because we take root 5 is a rational number. It happens because we take root 5 is rational. So by the contradiction root 5 is irrational. तो मैंने आपसे कहा था कॉन्ट्राडिक्शन में कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ p और q को प्राइम थे लेकिन यहाँ p और q को प्राइम नहीं आए, तो ये गलत हो गया। इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने इसको क्या लिया, रेशनल नंबर लिया, इस वजह से ये इरेशनल है। अगर यहाँ रूट 3 आ जाता तो डिक्टो सेम ऐसा ही करना है, केवल रूट 5 की जगह रूट 3 आ जाएगा। रूट 2 को प्रूव करना है तो 2 आ जाएगा।